नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप एक बार फिर से हाजिर हूँ आज के अपने नए वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल फेल्योर्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें जान लेनी है कि सक्सेस और फेल्योर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक ही सिक्के के दो एस्पेक्ट होते हैं एंड हाउ टू हैंडल द फेल्योर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस हैंडल करने से, क्योंकि सक्सेस हैंडल करना तो सभी को आता है, लेकिन फेल्योर हैंडल करने में ऑलमोस्ट 95% लोग फेल कर जाते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्सेस हैंडल करना तो हर जगह सिखाया जाता है, हर जगह बताया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। सक्सेसफुल आदमी है, देखो कितना सक्सेसफुल आदमी है। हाँ, लेकिन फेल्योर हैंडल करने के बारे में देयर इज नो सच काइंड ऑफ टीचिंग। ऐसी कोई टीचिंग नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाते हैं, कोई भी टीचर नहीं बताता है, पेरेंट्स लोग भी नहीं बताते हैं, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें फेल्योर हैंडल करने के बारे में नहीं बताया जाता है। ठीक है। एंड व्हाई देयर इज सो स्टिग्मा व्हेन वी मिस आवर गोल। इतना स्टिग्मा मार्केट में इसलिए बना के रखा हुआ है क्योंकि सोसाइटी या लोगों का माइंडसेट ही उसी प्रकार से हो गया है। उनका नजरिया ही वैसा बन गया है कि इफ यू आर ए सक्सेसफुल आदमी तब आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप सक्सेसफुल इंसान नहीं हो तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है। तो व्हाट्स द कल्प्रिट व्हेन यू आर फेसिंग अ फेल्योर सिचुएशन? कल्प्रिट जो है वो लोगों का माइंडसेट है कि जो कि गवर्न होता है सोसाइटी के थ्रू, फैमिली मेंबर्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, कि अगर आप सक्सेसफुल आदमी हो तभी आपको इज्जत मिलने वाली है, अदरवाइज अगर आप सक्सेसफुल आदमी नहीं हो, अगर आपको फेल्योर मिलती है तो आप बहुत कुछ अच्छा लाइफ में नहीं कर सकते हो। सीधे वहां से कोरिलेट कर दिया जाता है। और यही रीजन है कि सक्सेस मिलने पर आदमी दुखी, हताश, निराश, परेशान रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि जब आप बचपन में थे तो शायद कोई मिट्टी का खिलौना आपसे टूटा होगा, उस समय काफी दुख हुआ होगा। आपने 10th में या आपने 5th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स स्कोर किए शायद किसी को याद भी ना हो आज। आपने 10th में कितने मार्क्स स्कोर किए शायद किसी को याद ना हो। आपने 12th में कितना स्कोर किया, आपने अपने ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया, आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया, आपने अपने डॉक्टरेट में कितना स्कोर किया। शायद ये मार्क्स इंपॉर्टेंट आज की डेट में आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट ना हो, कई लोग को याद भी ना हो, लेकिन एक टाइम पर हो सकता है कि इसी मार्क्स की वजह से आपकी जिंदगी में भूचाल आया हो। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो तो बहुत अच्छे लोगों को नजरिया या लोगों की दुआएं या लोगों का ब्लेसिंग्स आपको मिले हो, या हो सकता है कि आपने उस समय अच्छा परफॉर्म ना किया हो तो लोगों की इग्नोरेंस को झेलना पड़ा हो, लोगों के बैड बिहेवियर को आपको झेलना पड़ा हो, आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हो, जो कि आज की डेट में हो सकता है कि आपको याद भी ना हो कि आपके कितने स्कोर थे, क्या स्कोर था आपका। तो कहने का सार यह है कि जो वैल्यूज कभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी वो आज मुश्किल से भी याद रहती हैं, मुश्किल से याद आती हैं कि क्या स्कोर था, क्या नहीं स्कोर था। वक्त अच्छा हो या बुरा हो अल्टीमेटली गुजर ही जाता है, बस टिका के बैठने की जरूरत है। वक्त जैसा भी रहेगा, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त की सबसे अच्छी बात है कि उसको एक ना एक दिन गुजर ही जाना है। ठीक है। इसमें कोई बहुत फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। अगर फेल्योर मिलती है या अनसक्सेस मिलती है तो बहुत ही आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत ही आपको डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है। और ये जो माइंडसेट बना के रखा गया है कंपटीशन, कंपैरिजन का, कि यार देखो शर्मा जी का बेटा इतना स्कोर कर रहा है, वर्मा जी का बेटा इतना स्कोर किया, पांडे जी का बेटा इतना स्कोर किया। बिल्कुल भी किसी के बेटे से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, स्पेशली पेरेंट्स लोग के लिए, टीचर्स के लिए, कि देखो क्लास में इस बंदे ने इतना स्कोर किया है, तेरे मार्क्स तो इतने रह गए। ये टोटली रॉन्ग एटीट्यूड है। अगर आपको कंपैरिजन कंपटीशन करनी है तो अपने आप से करनी है। आप कल क्या थे और आज आप कैसे हो और फ्यूचर में आप कैसे होने वाले हो, ये कंपैरिजन कंपटीशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, ना कि शर्मा जी, पांडे जी, वर्मा जी, खान साहब के बेटे से कंपैरिजन का कंपटीशन करना है। ठीक है। हर इंसान की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है।
जैसे कि अगर हम बोले कि गाय और घोड़े को कंपेयर करो, तो कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक दूध देता है, कृषि कार्यों में उपयोग होता है, एक दौड़ने के लिए होता है, बोझ ढोने के लिए होता है। हाँ, तो दोनों में कंपैरिजन, कंपटीशन कैसे हो सकता है? दोनों की उपयोगिताएं अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी इंसान हैं, हर इंसान की मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, हर इंसान की उपयोगिता अलग अलग है। हो सकता है कोई बंदा क्रिकेट में अच्छा हो लेकिन पढ़ाई में बुरा हो सकता है कोई बंदा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, क्रिकेट में बुरा हो। आजकल मैक्सिमम जगह पर पढ़ाई का एक स्टिग्मा या पढ़ाई को लेकर के एक गोल सेट कर दिया गया है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तभी आपकी जिंदगी अच्छी है, जो कि टोटली रॉन्ग है। हो सकता है कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, आप म्यूजिक में बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है कि आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट हो, आप स्विमिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, और पढ़ाई में आप ट्राई कर रहे हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा हो। हाँ, तो इसमें फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है जब भी किसी इंसान को असफलता हाथ लगती है, कि उस बंदे को मोरल सपोर्ट दें, इमोशनल सपोर्ट दें, और नेवर एवर बिहेव लाइक अ हिटलर कि यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो ऐसे ही हो, तुम कितना भी कर लो तुमसे नहीं होने वाला है। ये सब निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में नहीं भरने हैं। आपको उसको प्यार से समझाना है कि चलो इस बार नहीं हो, अगली बार ट्राई करेंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे, क्यों नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। चाहे सक्सेस हो, अनसक्सेस हो, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ अल्टीमेटली पास ऑन हो जाता है। तो इतना सोच के बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर असफलता अगर आपको हाथ लगती है तो आपको दुगनी मेहनत से बाउंस बैक करना है, ठीक है। और गीता में भी कहा गया है जैसा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा आपके लिए, हो सकता है शायद अभी आपकी किस्मत ना हो, आपका दिन ना हो, आपका लक ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन आपका ना हो, कोई ना कोई तो दिन आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपको फेल्योर हैंडल करने में काफी हद तक बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है। और सक्सेस और फेल्योर किसी की लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। ये सब जिंदगी के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अगर स्ट्रगल करते हो तो आइदर यू विन और यू लूज, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत हताश होने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका दिन ना हो और आपने सही से सफलता, आपने सही से मेहनत ना करी हो, या आपने मेहनत करी हो सही से आप एक्सप्रेस ना कर पाए हो, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है कि असफलता या फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें स्पेशली मैं पेरेंट्स और फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोग जो भी हैं, जो भी हिटलर की तरह बिहेव करते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसको देखो, इसको देखो, ये सब चीजें नहीं करनी है कि इसको देखो उसको देखो। हर इंसान की मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, पहले तो ये समझना है, पेरेंट्स को भी, फैमिली फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को भी, ठीक है। तो और बच्चों को शुरू से ही एजुकेशन देनी है हैंडलिंग फेलियर्स की, कि कैसे फेलियर्स को हैंडल किया जाए। सक्सेस तो सबको पचाने जाते हैं, सक्सेस पचाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब एक बार अनसक्सेस मिलती है तो वहीं सबकी बैंड बज जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी एजुकेशन दिया ही नहीं गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। डू कंपटीशन, कंपैरिजन, बस यही चला जा रहा है। और आपको ये भी एजुकेशन देनी है कि आपको यूनिफॉर्म रहना है। चाहे आप सक्सेस मिल जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम उड़े जा रहे हवा में, वैसा भी नहीं करना है। और अगर आपको फेल्योर हाथ लग रही है तो एकदम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो दो अपोजिट पोल्स हैं, वैसे भी नहीं रहना है। आपको यूनिफॉर्म रहना है। सफलता मिल गई, उसको एक स्माइल के साथ हैंडल करना है, या असफलता मिल गई तो उसको भी स्माइल के साथ ही हैंडल करना है, ठीक है। और कंपैरिजन, कंपटीशन किसी दूसरे बंदे से नहीं होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए। और आप जो भी चीज ट्राई कर रहे हो, जिस भी चीज में आपको
कॉम्पीट करना है या जो भी चीज आप लाइफ में सोच रहे हो उसमें आपको अपना 100% देना है, 100% देना है। कितने लोग को तो यही नहीं पता होता करना क्या है लाइफ में। घर वालों ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया ये करना है, ये बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, झोला उठा के चल दिए। कभी खुद से पूछो भाई कि तुम्हें क्या बनना है। अगर तुम्हें जो बनना है तो तुम्हें उसी में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर फेल्योर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। किसी के तुम बहकावे में आकर के, किसी के सिखलावे में आकर के अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये बन जाओगे तो वहां पर असफलता के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि चकाचौंध है ये। लोग चकाचौंध वाली चीजें पसंद करते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा विल कुछ और मांग रहा हो, बट तुमने प्रेशर में आके, लोगों के कहने पर, समाज के सोचने पर तुमने कोई और चीज चूज कर ली, तो वहां असफल होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। तो पहले अपने अंतरात्मा से पूछना है कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, उसे अकॉर्डिंगली तुम्हें आगे मूव करना चाहिए, और वहां पर आपको सफलता मिलने के चांसेस काफी हाई होंगे। अगर आपको इनकेस अगर आपने 100% दिया अपना, आपने अपने दिल की बात सुनी, आपने उस फील्ड को चूज किया जो कि आप चाहते थे और आपने उसमें अपना 100% दिया, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि आपको असफलता हाथ लगेगी। बट खुदा न खास्ता अगर आपको असफलता हाथ लगती है तो ये नहीं सोचना है कि यार मैं असफल हो गया, मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता, ये नहीं सोचना है। आपको बाउंस बैक करना है विद डबल स्ट्रेंथ और जील, दूसरे डबल स्ट्रेंथ और उत्साह के साथ आपको बाउंस बैक करना है। हो सकता है कहीं 2-4% की भूल चूक रह गई हो, सही वो दिन आपका ना रहा हो, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। तो आपको डबल स्ट्रेंथ से बाउंस बैक करना है, ठीक है, डेफिनेटली सफलता मिलेगी आपको। और एक अच्छा इंसान बनना सक्सेसफुल इंसान बनने से ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा इंसान पहले बनो आप। सक्सेस जो है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपके विचारों में प्योरिटी है, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आप सबके लिए सद्भावना सद्कामना की तमन्ना अपने दिल में रखते हो, तो सफलता आपके साथ आएगी ही आएगी। देर से ही सही, लेकिन वो आनी है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई संदेह, कोई संशय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये अपने आप को हर कंडीशन में स्टेबल रखना है आपको, और अपने आप पे पूरा विश्वास रखना है कि एक न एक दिन हम सफल होंगे, और अपना 100% देना है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीजों को लाइफ में फॉलो करते हो तो आपको असफलता हाथ ही नहीं लगेगी। इनकेस अगर असफलता हाथ लगती भी है तो मेरा फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपने स्टूडेंट्स को, अपने बालक को, अपने बच्चे को हिटलर की तरह ना डांटें, उसको कंसोल करने की कोशिश करें, उसको पॉजिटिव एनर्जी से भरने की कोशिश करें। और अगर आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे तो सामने वाले को समझाने का काम, सामने वालों को मोरल सपोर्ट देने का काम ये कौन करेगा। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और अपने बच्चे को इमोशनली, मेंटली सपोर्ट देना है। बच्चा अच्छा करेगा, नो डाउट, लेकिन अगर आपने उसको आज डांट दिया, आपने उसको डिप्रेस कर दिया, तो फ्यूचर में उसके दिमाग में हमेशा एक पैनिक, एक हमेशा भय बैठ जाएगा। तो चीजें वो अच्छी करने वाले भी रहेगा, लेकिन ये बैड मेमोरीज उसके साथ जो है ना अच्छा नहीं होने देंगी। तो आप प्रेजेंट तो खराब हुआ, आपने उसका फ्यूचर भी खराब किया डांट करके। आपको प्यार से समझाना है, हर चीज का एक वे होता है, और पढ़ेगा और अच्छा करेगा और मेहनत करेगा लाइफ में, ठीक है। लाइफ कोई खत्म तो नहीं हो रही है, ये खत्म हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आप देखते हो कि किस प्रकार से हम स्ट्रेस हैंडल या जो फेल्योर है लाइफ में उसको हम हैंडल कर सकते हैं। और ये मेन सार जो है, अगर हमको समझ में आएगा जिंदगी का, तो फेल्योर हो या सक्सेस हो, दोनों को हम सेम रूप से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कहा भी गया है, किसी शायर ने कहा है, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। तो आपको भी इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इसी धारणा के साथ हर चीज की तैयारी करनी है, और इस फेल्योर मिलने पर आपको हर कंडीशन में शांत रहना है और बाउंस बैक करना है। डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी और मिलके रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।